सो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा जो अगला पॉइंट है नोइंग नंबर्स में का एस्टिमेशन इन रियल लाइफ, उसमें का जो फर्स्ट पॉइंट है एस्टिमेट सम और डिफरेंस, वो पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपको पहले बता दिया था एस्टिमेशन मतलब क्या होता है। एस्टिमेशन मतलब होता है अंदाजा लगाना, किसी चीज का एक अंदाजा लगाना। तो अब इसमें देखते हैं हम एस्टिमेशन रियल लाइफ में बहुत जगह यूज होता है। मतलब हमें कुछ भी चीज निकालने के लिए क्विक सम के लिए, जैसे जल्द से जल्द कोई सम निकालना हो तो उसके लिए हम एस्टिमेट कर देते हैं उसे। तो अब हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, एस्टिमेट सम और डिफरेंस। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। सो स्टूडेंट्स देखिए, टू एस्टिमेट द सम और डिफरेंस ऑफ टू नंबर, राउंड ऑफ ईच नंबर फर्स्ट, मतलब पहले हमें राउंड ऑफ करना है नंबर को, एंड देन ऐड और सब्ट्रैक्ट राउंडेड ऑफ नंबर। तो इसमें देखिए हमें क्या करना होता है, हमें कोई नंबर दिया होता है ना, जैसे हमें दिया हुआ है 47। तो देखिए टू एस्टिमेट द सम और डिफरेंस, हमें ये दिया हुआ है 47 प्लस 67, यहाँ पे 62, सॉरी देखिए 47 और 62, ये दो नंबर दिए हुए हैं, हमें इसका सम दिया हुआ है। तो क्या करना होता है हमें सबसे पहले, टू एस्टिमेट द सम और डिफरेंस ऑफ टू नंबर, राउंड ऑफ ईच नंबर फर्स्ट। तो देखिए पहले इसको राउंड ऑफ मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें इसका जो नियरेस्ट होगा उसको हमें लाना होगा, इन दोनों का नियरेस्ट। तो इनका राउंड ऑफ क्या होगा, देखिए ये किसके नियरेस्ट है, 47 किसके नियरेस्ट है, 40 के, 50 के, 50 के, तो ये हो जाएगा 50। 62 किसके नियरेस्ट है, 62 नियरेस्ट है 60 के, क्योंकि देखिए 47 यहां पे 3 के डिफरेंस आता है तो 50 आता है, और 7 के डिफरेंस पे 40 आता है, और 62 पे यहां पे 2 के डिफरेंस में 60 आता है, और 8 के डिफरेंस पे 70 आता है। तो यहां पे आ जाएगा 60, ये हो जाएगा 50। तो इसको ऐड करेंगे तो इसका सम जो होगा वो क्या होगा, 1110। तो ये इसका एस्टिमेटेड वैल्यू होगी। तो चलिए मैं इसका एक रूल लिख देता हूं यहां पे, वो आप रूल ध्यान में रखिएगा हमेशा। सो देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो रूल होता है वो क्या कहता है हमें, वो कहता है राउंड ऑफ ईच नंबर टू लार्जेस्ट प्लेस। मतलब सबसे पहले हमें लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू ऑफ स्मॉलर नंबर। तो देखिए हमें कोई नंबर दिया होता है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था ये, तो इसकी लार्जेस्ट प्लेस के राउंड ऑफ करना पड़ेगा हमें। तो 7 के पास में कौन सा राउंड ऑफ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 50। इसकी लार्जेस्ट प्लेस पे हमने राउंड ऑफ कर दिया। राउंड ऑफ मतलब एक वैल्यू ले ली उसकी 10 के इसमें। उसके बाद इसका जो राउंड ऑफ किया हमने, इसमें क्या था, एंड देन ऐड और सब्ट्रैक्ट द राउंडेड ऑफ नंबर। मतलब जो हमने नंबर राउंड ऑफ किया है इन दोनों का जो राउंडेड ऑफ नंबर था वो ये था और ये था, तो इसको फिर हमने ऐड कर दिया। तो इसका जो आंसर आया वो 1110 आया। तो ये इसका रूल होता है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, हमें और एक एग्जांपल ले लिया है। यहां पे हमें दिया हुआ है 621 प्लस 268, एस्टिमेट कर रहे हैं हमें। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये 100 की प्लेस पे है, ये वैल्यूज हंड्रेड्स में दिए हुए दोनों वैल्यू, तो हमें इसको एस्टिमेट भी 100 तक ही करना होगा। तो देखिए इसका एस्टिमेशन क्या होगा, यहाँ पे नियरेस्ट 100 आएगा इसका 600, प्लस इसका जो आएगा क्या आएगा, इसका नियरेस्ट 300। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 900। तो ये हो गया इसका एस्टिमेटेड वैल्यू 900 आएगी, क्योंकि हमने 100 की प्लेस तक किया। अब 1000 का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एस्टिमेट, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करेंगे, जो ये 8284 है और 798 है, तो जो 1000 वाला दिया हुआ है उसमें हम नियरेस्ट 100 को राउंड ऑफ करेंगे। तो देखिए इसका राउंड ऑफ क्या होगा, इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा, 284 के नियरेस्ट क्या होगा, 300 होगा, और यहां पे क्या होगा, यहां पे तो आप जानती है यहां पे 800 होगा। तो जब हम इसका कैलकुलेट करेंगे सम, तो क्या आएगा, इसका आंसर हमें मिलेगा 9100। तो ये इसका एस्टिमेट हो गया, ये इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू हो गई। आई होप मैं आपको अब क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल हम माइनस का ले लेते हैं। तो देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया था, यहाँ पे नियरेस्ट हमें क्या 100 करना होगा। नियरेस्ट 100 यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा
900, क्योंकि 100 को हमेशा नियरेस्ट 100 करेंगे हम। उसके बाद यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा हमारे पास 200। तो इसका जो एस्टिमेटेड वैल्यू आएगी वो आएगी 700। आई होप मैं आपको क्लियर हो गया होगा अब तो। और सो देखिए अगला पॉइंट हमारा है एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इसमें क्या करते हैं हम, एस्टिमेट करने के लिए पहले जो नंबर होता है उसका राउंड ऑफ करते हैं। जो हमें नंबर दिया होता है हम उसका राउंड ऑफ करते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमें दिया हुआ है नंबर 2, इसका हमें प्रोडक्ट निकालना है एंड 95। तो इसका हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले राउंड ऑफ करेंगे हम, ये नंबर को और इस नंबर को। तो इसका जो राउंड ऑफ आएगा वो मैंने आपको बताया था कैसे करेंगे, नियरेस्ट 100 के करेंगे। तो ये जो राउंड ऑफ होगा वो होगा 300। और यहां पे आएगा इसका जो राउंड ऑफ आएगा वो क्या आएगा, 100 आएगा। तो देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन ऐसे हो जाएगा, ये इस टाइप से, और जो आंसर आएगा वो आएगा 30,000। आई होप मैं आपको क्लियर हो गया होगा अब तो। देखिए इसमें ये करते हैं इस टाइप से। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए हमें दिया हुआ है एस्टिमेट प्रोडक्ट ऑफ 527 एंड 8। तो देखिए अब क्या करना है, हमें इसको राउंड ऑफ करना है हमें पहले। तो इसका राउंड ऑफ क्या आएगा, इसका राउंड ऑफ आएगा 500। और इसका राउंड ऑफ क्या आएगा, इसका राउंड ऑफ 10 आएगा एंड 10। तो देखिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5000। तो देखिए इस तरीके से आप भी सॉल्व कर सकते हैं। आप एक दो एग्जांपल ट्राई कीजिएगा, मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूं। एस्टिमेट एंड यहां पे दे देता हूं मैं आपको 127। तो आपको इसका एस्टिमेशन निकाल के मुझे बताना है। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं, आपने अपनी घड़ी नोटिस की है कभी, कुछ कुछ वॉचेस में क्या होता है, नंबर्स कुछ इस टाइप से देते हैं। देखिए नंबर्स किस टाइप से दिए होते हैं, इस टाइप से नंबर्स दिए होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये नंबर्स ही होते हैं बट इन्हें रोमन फॉर्म में हमने लिखा होता है। तो देखिए रोमन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, रोमन फॉर्म में ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3। तो देखिए 1 + 1 = 2। तो इसको हमने डिनोट किया इस टाइप से। 3 कैसा होगा, 1 + 1 + 1 = 3। तो इसे डिनोट किया हमने इस फॉर्म में। उसी तरीके से हम 4 को ऐसे डिनोट नहीं करते हैं, 1 + 1 + 1 + 1 = 4। इसको इस तरीके से हम डिनोट नहीं करते हैं इसे हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, इसे हम करते हैं इस तरीके से डिनोट। तो मैं आपको इसके कुछ रूल्स बता देता हूं। सो देखिए स्टूडेंट्स, सिंबल्स को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। 1 को एक सिंगल इससे डिनोट करते हैं, 5 को V से डिनोट करते हैं, 10 को X से डिनोट करते हैं, 50 को L, C 100 से, उसके बाद 500 को D से और 1000 M से। तो आपको अगर 4 बनाना हो, देखिए जो नंबर 5 के क्लोज है, जो इस राउंड ऑफ के क्लोज होता है, जैसे इसके क्लोज, तो हम उसे किस तरीके से डिनोट करते हैं, उसे 5 - 1। तो ये हो गया 4। उसके बाद 9 को कैसे करते हैं हम, 9 को इस तरीके से डिनोट करते हैं हम, ये हो गया 9। 10 - 1, ये पीछे लिखा है, इसका मतलब 1 हो गया माइनस, तो ये हो गया 9। तो इसी तरीके से हम बाकियों को भी डिनोट करते हैं। सो जो ये सिंबल्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, इनको हम 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। तो देखिए ये 3 हो जाएगा, इसको हम 4 इस टाइप से नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, ये 4 के इक्वल नहीं होगा। इसको हम 4 कैसे लिखेंगे, 4 इस टाइप से लिखेंगे। वैसे ही ये जो 10 का सिंबल है, इसे अगर हमें लिखना है 40, तो हम इसे इस तरीके से डिनोट नहीं कर सकते।
इस तरीके से डिनोट नहीं होगा, ये 30 तक ही डिनोट होगा। देखिए ये 30 हो जाएगा इस टाइप से, ये 30 तक ही डिनोट हो सकता है, 40 पे नहीं जाएगा, इस टाइप से ये रॉन्ग हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर हम नंबर के आगे लिखते हैं, जैसे हमारे पास 5 है, इसके आगे अगर जैसे हम ऐड करते हैं तो वो ऐड हो जाएगा, जो ये है ये ऐड हो जाएगा इसमें, ये 7 हो जाएगा। जैसे हमने ये 5 हो गया और ये 2 लिख दिया तो ये 7 हो जाएगा, 5 + 2। अगर यही हम यहाँ पे पीछे लिख देते 1 तो ये हो जाता 4। जैसे हम इसके आगे लिखते हैं तो वो ऐड होगा। जैसे अब मैं बता दूं, देखिए ये हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और वही अगर हम यहाँ पे पीछे लिख देंगे तो ये 9 हो जाएगा। पीछे लिखा हुआ सब्ट्रैक्ट होता है, ये 10 से सब्ट्रैक्ट होता है 1, तो वो हो जाएगा 9। इसी टाइप से आगे के भी होते हैं। जैसे हमने लिख दिया ये 20, डबल ये सिंबल होगा, ये 20 का होगा, इसके आगे हमने 2 ऐड कर दिए तो ये हो जाएगा 22। 20 + 2 22। और यही अगर इस टाइप से होता, यहाँ पे देखिए ये किस टाइप से होता है, ये 19 अगर होता तो 19, आप सोच रहे होंगे 19 किस टाइप से होगा। 19 में आपको बता दूं कैसे होगा, 19 इस टाइप से होगा। देखिए ये हो गया 10, ये एक 10 हो गया, ये प्लस ये हो गया 9, तो ये हो जाएगा 19। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख देता हूं, जैसे हमको दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए। राइट दिस इन रोमन न्यूमेरल, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 69, तो इसको देखिए 60 + 9 हो जाएगा 69, क्योंकि हम 60 को तो इस तरीके से नहीं लिख सकते ना, इसको 60 को इस तरीके से नहीं लिख सकते हम, 6 बार x बना दे तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे मैं आपको ये बताने वाला हूं। तो देखिए हमारे पास 60 कैसे होगा, ये देखिए इसमें L मतलब होता है 50 और X मतलब होता है 10, तो ये यहां पे क्या हो जाएगा, ये देखिए हमारे पास 50 का L और यहां पे 60 कैसे होगा, 50 + 10, तो ये हो जाएगा 60 हो गया, ये हमारा 60 हो गया। और 9 कैसे लिखेंगे हम, 9 आपको पता है, ये इस टाइप से आप लिखेंगे, तो ये हो गया 9, तो ये टोटल हो गया 69, ये हो जाएगा 69। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम अगला देखते हैं एग्जाम्पल। हमें दिया हुआ है 72, तो देखिए 72 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 70 क्या होता है 50 + 20, ये होगा 70, यहाँ पे +2 कर दीजिए, तो 50 कैसा है हमारे पास, 50 इस टाइप में आ जाएगा, L मतलब 50 होता है। उसके बाद 20 को हम डबल x से डिनोट कर सकते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये हमारा हो जाएगा 70। इसी टाइप से अगले भी होंगे, तो मैं आपको कुछ दे दे रहा हूं, आप उससे सॉल्व कर लीजिए। देखिए 342, 100 का क्या होता है आप टेबल देख लीजिएगा, 100 का हम सिंबल कैसे डिनोट करते हैं, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, एक ये और एक ये, आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे लेट्स ट्राई।